Area. I cover the inside. And I am perimeter. I only care about the outside border. Keep it on the edge. He's a bit edgy. We have completed the chapter 6 of NCERT class 9 with Manjari for class 9th one short video. Now the chapter 6 name is measuring space, perimeter and area. This is all about of perimeter and area. Area and perimeter. यदि कोई शेप जैसे मान लीजिए दिस इज लोगो SRT2E, तो इसका जो है पेरीमीटर एरिया क्या हुआ देखते हैं। पेरीमीटर इस पॉइंट से ऐसे चलेंगे डाउन, उसी तरह फेस साइड, फिर अपवर्ड, तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई किसी भी शेप का उसको बोलते हैं पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, उसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है उसको बोलते हैं एरिया। मतलब इसका सरफेस का कितना होता है, पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, इसको बोलते हैं एरिया। तो एरिया यदि मान लीजिए इसका निकालना हो तो वी कैन से डेट इन स्क्वायर फॉर्म। यदि इसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 है, नीचे भी 10 है लेंथ, तो इसका एरिया होगा 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस देते हैं 10 AB, 10 इसको भी लेते हैं, 10 इसको भी, 10 इसको भी, 10 इसको भी, तो कितना होगा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। पेरीमीटर इज 14, एरिया इज 100 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the basic overview of area and perimeter. Now proceed to another topics. Summary of this chapter. This is very common. You can learn. You can read. Now proceed to another page. This is my YouTube channel STR2E for class 6 to 10, not 10 to BTech. 6 to 10 up to BTech. Now the first topic is square. What is square? यदि कोई शेप है जिसका ऑल द साइड सेम होता है, यदि चारों साइड उसका क्या है सेम है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा यदि सपोज करते हैं इसका साइड का एल है तो चारों एल होगा, ए बी एल होगा, ए बी एल होगा लेंथ, ए बी लेंथ एल, ए बी लेंथ एल होगा, तो एरिया क्या होगा एल स्क्वायर। सपोज करते हैं सेंटीमीटर में है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, एल कितने बार है 4 बार, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू एल, 4 इंटू एल इक्वल टू 4L। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्क्वायर। नाउ प्रोसीड अनदर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, तो दो साइड अपोजिट, दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। दिस इज रेक्टेंगल। इसमें होता है लेंथ, ब्रेथ। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी। पेरीमीटर होता है इसका 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। दिस इज नोन एज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड का ट्रायंगल होता है। सपोज दिस इज ट्रायंगल, इसको मानते हैं एच हाइट, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यदि इसको बेस मान लेते हैं तो लेंथ मान लेते हैं एल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है एरिया के लिए, एरिया के लिए बनता है हाफ एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या बनेगा एल प्लस बी प्लस एच। सर्कल, सर्कल को लोग बोलते हैं गोला या वृत्तकार। सर्कल ऐसे बनता है। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू होता है रेडियस। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बोले या सर्कमफेरेंस बोले, बोथ आर सेम इन सर्कल, तो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर। This is the value of pi 3.14159265358772. This is up to infinite. Now proceed from exercise 6.1.
In 6.1, useless started, otherwise use the approximate 5, 22.7 or 5. Now the first question is the perimeter of the circle is 44 centimeter. What is the radius? पहला सॉल्व करते हैं. Perimeter is equal to 2 pi r. 2 pi. Perimeter is equal to 2 pi r is equal to 44. क्वेश्चन में गिवन दिया है. तो 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 44. R is equal to 7 centimeter. Now the second question is calculate correct to three significant figure. The circumference of a circle is one radius is 7 and radius is 10 and radius is 12. Again, this is very important question, very easy. For question number 2, R is equal to 7. For R is equal to 7, perimeter is equal to circumference equal to 2 pi r equal to 2 into 22/7 into 7 is equal to answer is 44 centimeter. यही सेम फार्मूला पे यदि r की वैल्यू लेंगे 10 तो आंसर आएगा 57.14 सेंटीमीटर. यही सेम फार्मूला पे r का वैल्यू लेंगे 12 तो आंसर आएगा 75.41 centimeter. Calculate the length of arc of a circle if first is the radius is 3.5 centimeter and the angle of the at the center is 60, and second question is the radius is 6.3 meter and the angle of at center is 120. Now solve the question number 3. In question number 3, first part using formula, the formula is arc equal to theta upon 360 2 pi r. इन फर्स्ट क्वेश्चन रेडियस कितना दिया है 3.5, एंगल इज 60. इस फॉर्मूला रख देंगे थीटा इक्वल टू 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर. आर कितना है इसमें 3.5. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर इज 3.67 सेंटीमीटर. सेम इसी फॉर्मूला पे सेकंड पार्ट इसका करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा 13.2 meter. Now proceed for question number 4. In question number 4, find the perimeter of sector, the curve point as well as the two state portion of circle of radius 14 centimeter and sector angle 75 angle. Now using the formula for question number 4, this is for question number 4, perimeter is equal to r plus 2r. रेडियस का दुगुना करते हैं तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r. दिस इज द फार्मूला ऑफ r प्लस 2r. पेरीमीटर एंगल इज 75 डिग्री. 75 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 14 इक्वल टू
आंसर कितना आएगा 46.33 सेंटीमीटर. This is the question number 4. Now proceed question number 5 is. In question number 5, find the perimeter of the following shape arc in quarter. बेसिकली इसका शेप दिया गया, उसको शेप का देखना, उसका पेरीमीटर और एरिया निकालना. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस शेप. यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 80, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60. देखिए इसको सेम देखा जाए तो क्या है, इसको मानते हैं पहला, इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं और इसको तीसरा मानते हैं. तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पहला प्लस तीसरा इसका टू एक सर्कल बन जा रहा है. तो एरिया क्या होगा, एरिया इसका टू क्या होगा, एक सर्कल प्लस एक रेक्टेंगल. सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर. इसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी. अब देखते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 80, ऊपर से नीचे तक कितना है 60, तो रेडियस कितना होगा 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस लेंथ कितना है 60, हाइट कितना है 80, तो 60 इंटू 80. तो आंसर इसका कितना आएगा, एरिया, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आएगा तो आपका 7628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना आसान था. नाउ प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन देयर आर 2 सर्कल, 1 सर्कल, सेकंड सर्कल, 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए 12 लोग मानते हैं 1, इसको दी 1 मान लें, इस अंदर और को 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा, एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू 1 माइनस 2. सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. बड़े सर्कल को बड़ा आर मानते हैं, छोटा लोग छोटा आर, माइनस पाई आर स्क्वायर. पाई कॉमन हो गया, फिर अंदर क्या आएगा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर. इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल है. तो आंसर क्या आ रहा है, पाई की वैल्यू 22/7, फिर बड़ा बड़ा कितना 6, तो 6 का स्क्वायर, रेडियस 6 हुआ ना 12 का था, माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2. आंसर कितना आएगा, आंसर ये आएगा 31.425 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं. इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5. अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आपस में इक्वल है, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 सर्कल. यही तो बन रहा है 1 2 3 4, यदि ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है, 2 सर्कल बन रहा है. अब 1 2 3 4 ऐड करें, 2 सर्कल बन रहा है, तो क्या होगा, एरिया इसका, एरिया इक्वल टू 2 सर्कल प्लस एक स्क्वायर, स्क्वायर बीच में ना 10 का, तो क्या आएगा आंसर, 2 सर्कल का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है ये 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस इसका कितना है 10 का स्क्वायर. आंसर इज 257.1428 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह इसको करते हैं 4 वाले को, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, उसी पैटर्न पे भी सॉल्व हो जाएगा, सेम उसी तरह भी हो जाएगा सॉल्व. तो 5 फॉलो 5, इस आंसर बताते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा. 4 का आंसर होगा
232.02, इसका आंसर होगा 1904, इसका आंसर होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं 8 वाला। 6 वाले में देखिए क्या करना है, एक नीचे गया एक ऊपर गया, एक नीचे एक ऊपर गया। यदि इसको काट के यहाँ लगा दिया तो कैसे ऐसे बन जाएगा, इसको काट के यहाँ लगा दिया इस वाले को, इस वाले को यहाँ लगा दिया जाए बेसिकली, तो ऐसे बन जाएगा। तो अब देखा क्या जा रहा है इसमें कि एक नीचे है, एक नीचे एक ऊपर है, एक नीचे एक ऊपर है, तो वो ऑल्सो आपस में कैंसिल हो गया ना, तो क्या एक सीधा ऐसे लाइन बन गया। अब क्या एक सिंपल सा एक सेमी सर्कल दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आसान एकदम। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 गुणे आर कितना होगा 28 का था 14 इंटू 14 आर स्क्वायर है, और 2 डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सेमी सर्कल है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 308। कितना आसान है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question number 6 is, if the diameter of a car tire is 56 centimeter, then how far does the car need to travel for the tire to complete one revolution? How many revolution does the tire make if the car travel 10 kilometer? Again this is very interesting question. इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 को, एक टायर है, डायमीटर इसका कितना है 56, सर्कमफेरेंस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस क्या आएगा, पाई डी फार्मूला होता है सीधे, तो क्या आएगा 22/7 गुणे 56 इसकल टू 176 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.76 मीटर। नाउ ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, इसका आंसर। अब दूसरा आंसर इसका देखते हैं, ये कार ट्रेवल किया कितना 10 किलोमीटर का चला है, तो क्या होगा, तो निकालते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल सर्कमफेरेंस, तो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, विच मीन्स 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, एक लिखेंगे आप 10 लाख, 10 किलोमीटर मतलब 10 लाख सेंटीमीटर अपॉन 176 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 5682 रोटेशन। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 हैव टू फिगर 1 and 2. Find the total perimeter of for all the petal is given the flower. इसमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए एक सिंगल ए हो गया और एक ए हो गया, इन दोनों आपस में मिला देंगे, क्या बन जाएगा, एक सर्कल का पेरीमीटर बन जाएगा। फिर ऐसे देखते हैं, एक ए हो गया एक ए हो गया, इसको मिला देंगे आपस में, क्या बन जाएगा, सर्कल का पेरीमीटर बन जाएगा। तो इसको सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, पी इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, सर्कल का, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आएगा 7, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया, पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर। कितना आसान था। इसी तरह से हम इसमें करते हैं, इसमें सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, या तो इसको एंगल के हिसाब से कर लेते हैं, एंगल वाला जल्दी आसान आ जाएगा, जल्दी आंसर भी आ जाएगा। इसमें एंगल वाला करते हैं। रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस दिया है 42, देखिए 42। एंगल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 60 को 360 को 60 डिवाइड करेंगे, एंगल कितना आएगा 60, ये 60 हो गया। नंबर ऑफ आर कितना हो गया 12, तो सीधे फॉर्मूला लगता है, आर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो क्या होगा 12, टोटल 12 है ना, तो 12 टोटल 12 पेटल, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसमें एक में 2 है तो 6 2 12 है, टोटल 12 है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360
इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 42, रेडियस इज 42। सॉल्व करते हैं इसको, आंसर कितना आएगा 5 to 8 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन 7। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन क्वेश्चन नंबर 8, the ratio of perimeter of two circle is 5:4. What is the ratio of their radius? ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला इज 2 पाई आर 1/2 पाई R2। R1 is first radius, R2 is second radius, अपॉन इक्वल टू 5/4, क्योंकि 5:4 में दिया है। देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, तो R1/R2 कितना आ गया 5/4। दिस इज द आंसर, बिना कुछ किए आंसर आ गया। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन, दिस इज द हीरोन्स फार्मूला। यानी हीरोन्स फार्मूला सॉल्व करने के लिए इसमें दो चीज निकालना होता है। एस निकालना होता है, बस एक एस निकालेंगे। एस इज द सेमी सर्कल ऑफ पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल, और इसका एक सिंपल सा फार्मूला है एरिया का। ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू क्या होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। नाउ प्रोसीड टू अनदर exercise 6.2. In exercise 6.2, the first question is the find the area of a triangle ADE in figure this. तो इसमें एरिया निकालना है। इसमें आसान क्वेश्चन, बेसिकल फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ मतलब 1/2, बेस कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक बेस हो गया 10, हाइट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया 8। आंसर इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, two parallel side of trapezium are 40 centimeter and 20 centimeter, and its non-parallel side are both equal, each being 26. Find the area of trapezium. ठीक है, इसके लिए ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा। दिस इज वन ट्रेपेजियम, दिस इज 40 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, and this is 26 centimeter. Again this is 10 centimeter. Now this length is x. इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में प्लस होता प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स वैल्यू कितना आ गया, एक्स वैल्यू आएगा 24 सेंटीमीटर। Now using the area of trapezium is equal to 1/2 sum of parallel side into height is equal to क्या होगा 1/2 into 40 plus 20, 40 plus 20, this 20 and this 40 into 24, 24 is the height equal to आंसर क्या आएगा 720 centimeter square. This is all about of question number 2. Now proceed to question number 3. In question number 3 we have find the area of triangle whose its size is 8 centimeter, 11 centimeter long and its perimeter is 32. Now we can say that in question number 3, a plus b plus c is equal to 32। तो c का वैल्यू कितना आएगा, c का वैल्यू आएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि a का वैल्यू दिया है 8 और b का वैल्यू दिया है 11, तो c का आ जाएगा 13। s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। s का वैल्यू निकल गया। अब नॉर्मल हीरोन्स फॉर्म लगाते हैं एरिया के लिए। s इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ए इक्वल टू एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे। एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 16,
पहला साइड क्या है, पहला साइड 16, तो 16 माइनस 8, एस माइनस ए, एस माइनस बी 16 माइनस 11, एस माइनस सी 16 माइनस 8, 16 माइनस 13। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर इज 43.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4. In question number 4, the side of triangular plot in ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो क्या दिया, 3:5:7, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300। एक्स वैल्यू कितना आएगा, एक्स वैल्यू आ जाएगा 20। तो एक वैल्यू क्या आएगा, 3x, 3x इक्वल टू क्या आएगा 60, बी का वैल्यू आएगा 100, सी का वैल्यू आएगा 140, एस का वैल्यू क्या आएगा, एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 150। फिर इसमें फॉर्मूला आएंगे ए, सेम फॉर्मूला आएंगे एस माइनस एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, ये 3 होता है ना एस माइनस सी तक, तो क्या होगा 150, ब्रैकेट में क्या आएगा 150 माइनस 60, फिर क्या आएगा 150 माइनस 100, फिर क्या आएगा 150 माइनस 140। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, तो 1500√3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ प्रोसीड टू अनदर टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज। इसको आप लोग कर लीजिएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 6.3। इन एक्सरसाइज 6.3 the first question is village standard, otherwise the polynomial express, ठीक है। The first question is find the area of a sector of a circle with radius 7 centimeter if the angle of sector is 60। पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 आंसर इज 25.67। Now the second question is find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 44। Again this is very important question। Now the second question is C क्या होगा, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो इससे सर्कमफेरेंस दिया है 44, रेडियस निकालना है, पाई का वैल्यू 22/7 होती है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 तो आंसर कितना आ रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसी तरह लिखना पड़ता है इसको। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्विफ्ट मिनट हैंड इन 10 मिनट। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ 3।
यदि 1 मिनट के लिए कितना शिफ्ट करेगा ये देखते हैं। 1 मिनट के लिए कितना आएगा, 360/60 इक्वल टू 6। तो 6 एंगल जाएगा 1 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए कितना जाएगा, 10 मिनट के लिए जाएगा 60। तो रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 7। तो एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। तो क्या आ जाएगा, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7/7। तो का टोटल कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, the chord of a circle of radius 10 cm subtended 90 degree at the center. Find the area of corresponding, पहला minor sector, दूसरा major sector. Again this is very important और आसान भी है, जल्दी आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक कर देते हैं। क्वेश्चन 4, ए थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो एरिया क्या होगा, 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया कितना आ रहा है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन थीटा इज 270, थीटा इज 270, सेम इसी पैटर्न पे करना है। तो आंसर कितना आएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 5, the chord of a circle of radius 15 centimeter subtended an angle of 60 at the center of the circle. Find the area of corresponding minor and major segment। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी सेम उसी तरह करना, बहुत अंतर नहीं है, सेम पैटर्न पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा आप लोग। Now proceed to end of the chapter. In first question, in the figure of problem, identify a b की expression and proof। इसको प्रूफ करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना इतना आता है कि नहीं। तो प्रूफ करते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में इनटू a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करें, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी, देखिए ए बी इक्वल टू बी ए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया ना, यही करना था, हैंस प्रूफ्ड। नाउ प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। The second question is, isosceles triangle has perimeter 40 centimeter, the equal side are 15 centimeter each. Find the area of rectangle. Again, this is very interesting and very simple question. Now एक triangle बनाते हैं, this is one type of triangle, have 15, 15 and 10 according to the question। क्योंकि isosceles बोला ना कि इक्वल 15, तो 15 30 प्लस 10 40, अब पेरीमीटर 40 दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा। Now the second question is, this is 15, 15 10, तो पेरीमीटर कितना होगा 40, एस कितना होगा 20, एस होगा 20, एरिया क्या बन जाएगा, एस पहले एस कितना है 40, फिर क्या होगा एस एस माइनस ए, तो 20 होगा ना एस, तो एस माइनस ए 20 माइनस 15 5, फिर 5 फिर 10। द आंसर इज 50√2। This is the second question. Now proceed to third question. In third question, an isosceles triangle has base
10 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, बेस दिया है 10, तो ऐसे एज्यूम करते हैं हम। तो बेस दिया है 5, 5 हो गया ना, 5 + 5, तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो 10 बेस हो गया। ये लेंथ हो गया 12, हाइट दिया 12, इसको पूछा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 139, 139 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो एक्स वैल्यू कितना आ गया, 13। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से एक्स वैल्यू आ गया 13। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ। और हाइट 12 कहाँ से आया, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया था, ए इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना था, 60 इक्वल टू 1/2, बेस कितना था, 10 इंटू हाइट, हाइट यहाँ से आ गया 12। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी पैटर्न में करना, उसी तरह, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। पेरीमीटर निकालना, उसमें साइड निकालना, इसमें पेरीमीटर निकालना था। इसका पेरीमीटर का आंसर आएगा 36। इन क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, उसी तरह रेशियो वाला जो था, इसको इसमें उसे करेंगे 2x + 3x + 4x = 45। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5, तो तुरंत इसका पश्चिम क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5, x का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो a और b और c का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू आ जाएगा 10, b का वैल्यू आ जाएगा आपका 15, c का वैल्यू आ जाएगा 20। तो फिर s निकालना हो तो s क्या होता है, +b + c/2, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 22.5। फिर एरिया निकालना है, इससे वही फॉर्मूला s = अंडर रूट करके, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 72.6 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन 6, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ विच टू डिफरेंट वे। ठीक है, इसको दो तरह से करना है, तो पहले से किस करते हैं, चलिए पहले से किस करेंगे, तो क्या निकलेंगे, एस का वैल्यू क्या आएगा, तीनों को ऐड करेंगे, 7 + 24 + 25/2 करेंगे, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एस का वैल्यू आएगा 28। तो एस का वैल्यू 20 आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट वाला, अंडर रूट एस वाला करके, एस माइनस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस से कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर आएगा। ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 लगाते हैं। मेथड 2 लगाने क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, तो ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ना, a² + b² = c², तो 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर = कितना आएगा, 625। तो 625 किसका आ रहा है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर = 625। तो सी का वैल्यू कितना है, 25। तो इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट आ रहा ना, तो 1/2, बेस का वैल्यू कितना आ गया 7, हाइट कितना आ गया 12। इस सॉल्व करेंगे, इससे आंसर कितना आ रहा है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किया है। Now proceed to question number 7. In question number 7, if the wheel of a cycle has a diameter of 60 centimeter, find how far a cyclist will have travel after wheel rotate 100 times. Again, this is very interesting and very simple question. Now d is equal to 60, diameter कितना 16, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना दिया है, नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 100। तो सिंपल फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू c इक्वल टू पाई d, where c इक्वल टू सर्कमफेरेंस एंड पाई इक्वल टू 22.7 एंड d इक्वल टू डिस्टेंस। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 188.4 सेंटीमीटर। सो 100 रोटेशन के लिए क्या होगा, 100 रोटेशन के लिए क्या होगा, 100 इंटू 188.4 इक्वल टू 188.4 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द चैप्टर्स of this area and perimeter, and this is my channel. Thank you so much.